हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप इन डिटेल। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक के किस तरह से हमारा फॉर लूप वर्क करता है, लेकिन अब डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्रेक हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर लूप हम अभी तक यूज कर रहे थे। ठीक है, तो 1 से 10 नंबर हमें प्रिंट करना था, तो हम ये यूज कर रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर तीन वैल्यू, पहली इनिशियलाइजेशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी आइटरेटर। इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू को, कितनी बार लूप इंक्रीमेंट करना। तो ये तीनों ही वैल्यू ऑप्शनल है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि मैंने ये हटा दिया, ये वैल्यू भी हटा दी और ये भी हटा दी। तो क्या, और इसको मैंने कमेंट कर दिया, वरना ये इसको एरर देगा कि ये अनडिफाइन है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कोई भी एरर अभी तक नहीं आई है। तो तीनों ही ऑप्शनल है। इसमें वन बाय वन हम चेक करेंगे कि किस तरह से ऑप्शनल है। ठीक है, तो पहले क्या करता हूं, मैं पहली वैल्यू को हटाता हूं और इसको बिगिनिंग में करते। देखिए सेमी कोलन जरूर रहेगा, पहली वैल्यू ब्लैंक है इसलिए सेमी कोलन रहेगा, और मैंने इसमें इस फॉर लूप से पहले ही x इक्वल टू 1 यूज कर दिया है। ठीक, तो अब भी ये सेम काम करेगा 1 to 10। अब ये जो हमारी सेकंड वैल्यू है, अब इसको हटाते हैं और फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से कंडीशन यूज कर लेते हैं। ये कंडीशन यूज हो गई फॉर लूप के अंदर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए अब भी 1 to 10 रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, 1 to 10 दे रहा है। अब मैं इसको हटाता हूं और यहां पे मैंने यूज किया, ये देखिए अब भी 1 to 10 मुझे दे रहा है। तो लूप अब भी चल रहा है। ठीक, ठीक है। तो इसमें देखिए आप बाद में देख रहे होंगे कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 1 to 10 ये चल ही रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स कंडीशन एक लगानी पड़ेगी, और एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे लगाएंगे कि जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है तो ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक। अब आपको समझ में आ रहा है ब्रेक क्या करेगा। देखिए 1 to 10 अभी टर्मिनेट हो गया लूप। तो ब्रेक क्या कर रहा है यहाँ पे, कि ब्रेक हमारा इस लूप को टर्मिनेट कर दे रहा है। ठीक है, ब्रेक का यूज क्या है, जिस भी लूप में ये लगेगा, फॉर लूप हम डू वाइल लूप में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ से, और ये कर्सर हमारा जो कंपाइलर वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये यूज में आता है। तो अब एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, एक प्रोग्राम छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। तो मैं कैसे कराऊंगा इवन नंबर प्रिंट, आई मॉडुलस लूप से इवन नंबर का एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं पहले। इक्वल टू 0 होगा तो ये इवन नंबर प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, एक्स, नॉट आई, एक्स है हमारा लूप में, एक्स है तो एक्स लेना पड़ेगा। पता नहीं मैं आई क्यों ले रहा हूँ। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए 2 4 5 2 4 6 8 10 तो सारे इवन नंबर हो गए। तो इस तरह से हम फोर के अंदर इफ कंडीशन का यूज करके कोई प्रोग्राम, मतलब इवन नंबर और नंबर, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही कोई वैल्यू मेरी x ग्रेटर देन 5 हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद मेरी कोई वैल्यू प्रिंट ना हो। अभी x में प्रिंट प्रिंट होगा, जैसे मैंने इसे ब्रेक किया, ब्रेक, तो वैल्यू मेरी 6 तक प्रिंट होगी। जैसे ही x 6 होगा तो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है, और फिर ये इसको टर्मिनेट कर देगा, इस लूप को, फिर प्रिंट नहीं होगा। देखिए 1 से लेके 6 तक। अगर मैं विदाउट कंडीशन, विदाउट ब्रेक यूज करता हूं, तो सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है 1 to 10। और ब्रेक क्या कर रहा है, टर्मिनेट करके बाहर निकाल दे रहा है कंपाइलर को। तो यहाँ पे देखिए 1 to 6 ये होता है ब्रेक का। अगर हमारा, यहाँ पे देखिए अब क्या है, एक और चीज, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू। अब जैसे प्रिंट कर रहे हैं हमारा, अब मैंने इवन नंबर फिर से प्रिंट करना, इवन नंबर।
और मॉड्यूलस निकाला, मॉड्यूलस 2 इवन नंबर क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर मेरे, अब मुझे ओड नंबर का प्रोग्राम लिखना है, तो मान लीजिए अगर मेरा मॉड्यूलस इक्वल टू 0 आता है तो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू मतलब फिर से लूप में ले जाएगा, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 का मतलब है इवन नंबर, ओड नंबर पे ही वो इसको प्रिंट करेगा। चलिए मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, देखिए 1 3 5 7 9। तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, देखिए जैसे ही यहाँ पे 1 आया, 1 मॉडुलस 2, 0 नहीं होगा 1 होगा, तो उस केस में हमारा इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये प्रिंट हो गया। अब 2 आया, 2 मॉडुलस 2 0 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू पे आने के बाद ही इस लूप को फिर से कंटिन्यू कर देगा। मतलब अब अगली वैल्यू पे पहुंच जाएगा। x 3 हो गया, ठीक है, 3 होगा तो प्रिंट कर देगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस है, ब्रेक तो उस लूप से बाहर ले आता है, और कंटिन्यू को क्या करता है, उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट आइटरेशन शुरू कर देता है, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं, क्या लूप के अंदर लूप हम रख सकते हैं, लूप के अंदर लूप, हाँ लूप के अंदर हम कितने भी लूप रख सकते हैं, नेस्टेड लूप हो सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसको x की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं, y y x कोमा y। चलिए, ये देखिए x को, एक तरफ x की वैल्यू प्रिंट हो रही है, एक तरफ y की वैल्यू प्रिंट हो रही है। कैसे प्रिंट होती है, देखिए सबसे पहले जब x हमारा 1 होगा, तो उस केस में, 1 के केस में ये 1 2 3 4 5 6 10 बार प्रिंट करेगा y की वैल्यू। फिर x 2 होगा, 2 की वैल्यू के लिए भी ये 10 बार इस इनर लूप को चलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, जब x की वैल्यू 10 है लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 10 वैल्यू जो y की चल रही है। ठीक है, y की चल रही है। इस तरह लूप के अंदर और भी लूप, जेड का हमारा एक लूप करना चाहे तो वो भी हो सकता है। अब आता है कि ब्रेक, अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगाएं कि i+j जब भी ग्रेटर देन 8 हो, तो ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग वाई। अभी मैं यहाँ पे वाई लेता हूँ, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैंने आई क्यों ले लिया, आई मुझे रटा पड़ा है बिल्कुल, आई और जे ही। तो देखिए 1 2 3 जितनी बार भी आप देखेंगे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 2 तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू 8 से ज्यादा नहीं है, आई की वैल्यू कोई भी 8 से ज्यादा नहीं है। ये आई की नहीं, वाई की वैल्यू कोई भी 8 से ज्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं और यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स। अब फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यू 10 हो रही है, मतलब कि ब्रेक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इस ब्रेक पे जो आउटर लूप है मेरा, ये एक्स, इस पे कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रेक होगा, ब्रेक 1 लेवल ब्रेक करता है, मतलब जिस लूप के अंदर है उसको ब्रेक करता है, उसके पेरेंट लूप को ब्रेक नहीं करेगा, बाहर के लूप के लिए। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब क्या है, इसने इस लूप को ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया है। कंटिन्यू भी होगा तो जिस लूप में कंटिन्यू है उसे ही कंटिन्यू करेगा फिर से। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, लूप के अंदर लूप हम किस तरह से ले सकते हैं, और ब्रेक और कंटिन्यू दोनों आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लूप की बॉडी भी ये ऑप्शनल है, आप लूप की बॉडी चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, लूप एग्जीक्यूट हुआ, पूरा लूप एग्जीक्यूट हुआ, कुछ नहीं आया क्योंकि इसकी कोई बॉडी नहीं है। अब क्या है, देखते हैं बॉडी भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बॉडी कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे मैंने लिया सम, मुझे ये सारी वैल्यू सम करनी है। ठीक, तो मैं इस वैल्यू को सम प्लस यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर मैंने, सम के अंदर ये प्लस प्लस वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने बाहर में कंसोल डॉट लॉग कर लिया सम को। अब देखते हैं सम कितना आया, तो देखिए 55 सम आ गया। ठीक है,
55 सम आ गया। तो बॉडी हमने यहाँ पे यूज कर लिए इस तरह से। ठीक है। तो लूप जो है, फॉर लूप है, इसकी जो हमारी जो वैल्यूज हैं, तीन वैल्यूज हैं इसके अंदर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, आइट्रेटर और बॉडी, ये सारी चीज ऑप्शनल है। तो आई होप मैंने अच्छा डेप्थ में फॉर लूप आपके साथ डिस्कस किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ब्रेक कंटिन्यू भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, और इसके अंदर कैसे हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको फिर से आपके लिए एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा या आपकी हेल्प करूंगा मैं। ओके, थैंक यू।